दो कक्षाओं ए और बी में निश्चित संख्या में विद्यार्थी है। यदि 5 विद्यार्थियों को ए से बी में स्थानांतरित किया जाए तो बी में विद्यार्थियों की संख्या ए की तुलना में दोगुनी हो जाएगी। यदि एक विद्यार्थी को बी से ए में भेज दिया जाए तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाएगी। ए में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है नंबर सिस्टम और संख्या पद्धति। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। दो कक्षाओं में ए और बी में निश्चित संख्या में विद्यार्थी है। ठीक है, अब क्या दिया है? कंडीशन, दो कंडीशन दिया है। क्लियर? यदि 5 विद्यार्थियों को ए से बी में स्थानांतरित किया जाए, यानी कि ए से बी में कर दिया जाए, तो बी में विद्यार्थियों की संख्या ए की तुलना में दोगुनी हो जाएगी। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, यदि एक विद्यार्थी को बी से ए में भेज दिया जाए तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाएगी। ये जो दो कंडीशन दिया है, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इस दो कंडीशन से दो इक्वेशन तैयार होगा। वो इक्वेशन तैयार कर लोगे, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पहला कंडीशन लेते हैं। देखो, ये ऊपर वाला सेंटेंस का कोई जरूरत नहीं है इसका। यहां से देखो, यदि 5 विद्यार्थियों को कक्षा ए और बी है ना, ए और बी, यदि 5 विद्यार्थियों को ए से बी में भेज दिया जाए, ए से बी में स्थानांतरित किया जाए, वही हुआ। ठीक है, तो आगे छोड़ दो अभी। यदि 5 विद्यार्थियों को ए से बी में भेज दिया जाए, ठीक है, अब कक्षा ए में विद्यार्थी की संख्या ए है, बी में बी है। आप एक्स वाई करके भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं करोगे तो भी बन जाएगा। अब अगर ए से बी में भेज दिया जाए 5 विद्यार्थी को, तो क्या ए में 5 विद्यार्थी कम होगा और बी में 5 विद्यार्थी बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अगर ए में विद्यार्थियों की संख्या जैसे ए है, ठीक है, कक्षा ए और बी, अच्छा चलो एक्स वाई कर दे क्या? चलो, कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या एक्स है और कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या वाई है, ये हम मान ले रहे हैं। ठीक है, कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या एक्स और कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या वाई है। अब अगर ए से हम विद्यार्थी को 5 को निकाल दिए हैं, है ना, 5 को निकाल दिए तो क्या होगा? x माइनस 5 होगा। अरे a माइनस 5 को निकालना है तो x माइनस 5 और b में 5। अब इस विद्यार्थी को निकाल कर b में डाल दिए, यानी कि y प्लस 5 इधर हो जाएगा। सो x, यहां चाहो तो प्रश्नानुसार लिख लो, प्रश्नानुसार x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। क्लियर? दोनों में पहले विद्यार्थी की संख्या समान था, ये जान लो। तो x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। अब क्या हो रहा है कि ऐसा करने पर, अभी बराबर नहीं हुआ है, ऐसा करने पर, ठीक है, आप चाहो तो यहां बराबर नहीं दे सकते हो, सॉरी, यहां प्लस होगा, प्लस, यहां तो बढ़ जाएगा ना। तो x माइनस 5, यानी कि यहां से 5 को निकालें और यहां से 5 को डाल दिए, ये 5 निकाल कर इसमें डाल दिए, बार बार एक ही बात बता रहे हैं। ठीक है, अब कंडीशन क्या है देखो, तो बी में विद्यार्थियों की संख्या ए की तुलना में दोगुनी हो जाएगी, यानी कि बी में विद्यार्थी की संख्या, बी वाला विद्यार्थी कौन है? ये वाला है, ये है बी वाला विद्यार्थी। निकालने के पहले ये वाला है, निकालने के बाद बी का विद्यार्थी ये है। अब बी में विद्यार्थी की संख्या ए की तुलना में दोगुनी, यानी कि ए की दोगुनी। ए कौन वाला है? ये वाला है ना, ए ये वाला है, तो इसका क्या है? दोगुना हो जाएगा। क्लियर? यानी कि x माइनस 5 का होल इंटू 2 बराबर y प्लस 5। यही इक्वेशन बनाना था, पहला वाला। एक इक्वेशन क्लियर। अगला वाला देखो, फिर यदि एक विद्यार्थी को b से a में भेज दिया जाए तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाएगी। अब एक विद्यार्थी को किसमें? b से a में भेज दिया जाए। अगला कंडीशन है b से a में भेजना, विद्यार्थी x y, है ना, ए वाला बी वाला। अब क्या बोल रहा है? बी से ए में भेजना, यानी कि बी से ए में जब भेजेंगे तो
बी वाला माइनस होगा कितना, ए को माइनस होगा, तो y माइनस 1 बराबर ए में भेज दिया जाए तो इसमें प्लस 1 होगा। ठीक है, बी से ए में, तो y में ए माइनस हो, ए को माइनस होगा और बी में ए को प्लस होगा। अब ऐसे कंडीशन में दोनों कक्षाओं की विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाएगी, यानी कि इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बराबर y माइनस 1। ये दूसरा इक्वेशन 1 2। बस इस प्रश्न में और कुछ बनाना ही नहीं। ठीक है, ये दो इक्वेशन ही तैयार करना है और कुछ नहीं बनाना है इसमें। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। आपको जैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। ठीक है, जिस मेथड से करना है कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो हम इसको ले लेते हैं, इसको 1 कर लो। ये पहले निकाले थे ना, ये बाद में। तो देखो हम यहां से निकालना हमको क्या है, फाइनली उसी पे पहुंचते, ए में विद्यार्थियों की संख्या। तो ए बराबर क्या है, हम एक्स माने, तो एक्स का वैल्यू हम निकालेंगे, ए का निकल जाएगा, है ना। ए में कितना विद्यार्थी, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम 2 इक्वेशन को सॉल्व कर ले रहे हैं। सो 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इससे y निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x प्लस 1, इस 1 माइनस 1 को उठाकर RHS से LHS, तो ये प्लस 1 हो जाएगा बराबर y। यहां से क्या निकला, x प्लस 2 बराबर y। ठीक है, अब इस y को इक्वेशन 1 में डाल दो, पुट y इन इक्वेशन, या फिर y को 1 में रखने पर ये भी लिख सकते हो, y को इक्वेशन 1 में रखने पर y का वैल्यू क्या है, x प्लस 2 है, तो इक्वेशन 1 ये वाला है। सो x माइनस 5 का होल इंटू 2 बराबर y प्लस 5। y के जगह पे x प्लस 2 रखना है, तो x प्लस 2 प्लस 5। क्लियर? अब इसको सॉल्व करो, 2 से दोनों को गुना करेंगे तो 2 को x से गुना करेंगे 2x, माइनस 2 को 5 से, तो ये 10 होगा, इज इक्वल्स टू x प्लस 7 हुआ। अब x को एक तरफ कर दो और वैल्यू जो है उसको एक तरफ कर दो बिना x वाला, तो 2x, इस x को उठाकर LHS में लेंगे तो माइनस होगा, और इस 10 को माइनस 10 उठाकर RHS करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 7 पहले से यहां है और 10 प्लस में, 2x में x माइनस करेंगे तो x बराबर 7 प्लस 10 17। x का वैल्यू कितना हो गया, यानी कि ये कक्षा ए का विद्यार्थी, x का वैल्यू 17 हो गया, कक्षा ए का विद्यार्थी। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। क्लियर? इसमें करना क्या है कि 2 इक्वेशन सिर्फ बनाना है आपको। इक्वेशन देखो, पहला कंडीशन है कि यदि 5 विद्यार्थी को ए से बी में स्थानांतरित किया जाए तो बी में विद्यार्थियों की संख्या ए की तुलना में 2 गुनी हो जाएगी। 5 विद्यार्थी को बी से ए से बी, 5 विद्यार्थी, देखो ए का विद्यार्थी x, बी का विद्यार्थी y, तो x से 5 को निकालना है ना, और y में जोड़ देना है। तो x माइनस 5 बराबर, अभी 2 नहीं देखना, अभी 2 को नहीं देखो, x माइनस 5, इससे 5 को निकाले और y में जोड़ दिया तो y प्लस 5। अब कंडीशन है कि देखो विद्यार्थी देखो बी में विद्यार्थियों की संख्या ए की तुलना में 2 गुनी हो जाती है, यानी बी में विद्यार्थी की संख्या ये है ए की 2 गुनी, ए की तुलना में 2 गुनी, यानी कि ए की 2 गुनी, तो x माइनस 5 का होल इंटू 2। क्लियर? इक्वेशन 1। अब अगला कंडीशन, बी से ए में भेज दिया जाए, एक विद्यार्थी को बी से ए में भेज दिया जाए, तो एक विद्यार्थी बी से y, बी वाला वो विद्यार्थी y माने हैं, हम बोल दिए कि x y नहीं भी मानोगे तो भी बन जाएगा, इजी हो जाएगा। सो y मान के हम बनाए, चलो y माने हैं तो y से ए को विद्यार्थी निकाले, भेज दिया जाए, किस में भेज दिया जाए, ए में, ए वाला x है तो x में प्लस 1 कर दिए, y में माइनस 1 कर दिए। अब ऐसा करने पे दोनों बराबर हो जा रहा है, ए और b ये दोनों बराबर हो जा रहा है। क्लियर? तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, यहां से y का वैल्यू निकाल लिए इक्वेशन 2 से, और इस y के वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल दिए और इसको दोनों तरफ सॉल्व किए। देखो सॉल्यूशन हम हर एक स्टेप किए हैं। दूसरे तरीका से सॉल्व करना चाहते हो तो भी हो जाएगा। ये विलोपन विधि है, इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, है ना। एगो विलोपन है, जोड़ घटाव करने वाला, जैसे करना है कर सकते हो। हम यहाँ सॉल्व किए हैं, x का वैल्यू 17 है, यानी कि विद्यार्थी ए में कितना है, 17 गो है ना। ए में जो विद्यार्थी की संख्या वो 17 गो है।
ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। क्लियर? तो ये था टॉपिक।